नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ कैलिफ़ोर्निया से जुड़ चुके हैं आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आपको आपको आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। तो बात होगी मोदी जी के जेम्स बॉन्ड की, धुरंधर की, अजीत डोभाल की, जिसकी आवाज़ सुनकर के सरहद पार खौफ का सन्नाटा पसर जाता है। लोग कहते हैं कि डोभाल जी जेम्स बॉन्ड की तरह काम करते हैं, शांति से, लेकिन उनका प्रहार ऐसा कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता। अब रूस के साथ मिल कर के उन्होंने जो प्लान बनाया है, आतंकवाद की कब्र खोदने वाला है। आज इसी पर आदित्य सत्संगी जी के साथ हम इस विषय को डिकोड करेंगे। डोभाल साहब का जो जेम्स बॉन्ड वाला स्टाइल है, जिसने दुनिया को हिला दिया है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आदित्य जी, अजीत डोभाल जी की वो मशहूर लाइन तो आपको याद होगी, यू डू वन मोर मुंबई, यू लूज बलूचिस्तान। तो क्या रूस के साथ मिलकर अब वो उसी स्टाइल में कोई नया धमाका करने वाले हैं? क्योंकि अजीत डोभाल साहब ने मॉस्को में क्या कहा है, आप भी समझ रहे हैं, भारत और रूस पूरी ताकत के साथ आतंकवाद का मुकाबला करेंगे। उन्होंने रूसी सुरक्षा मामलों के जो उनके सचिव हैं, सर्गेई शोइगु, उनके सामने पिछले साल जो पहलगाम हुआ, उसका ज़िक्र किया और कहा कि हमने एक टूरिस्ट राज्य में 26 बेकसूर लोगों की जान गँवाई है और हम आपकी तरह आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्या मायने हुए इसके? देखिए, ये अजीत डोभाल जी ने तो बहुत चीज़ें बोली हैं वहाँ पे। उनका पूरा स्पीच सुने आप आपके दर्शक लोग। इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि उन्होंने पहली बात तो अमेरिका को उन्होंने स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन दिया, मतलब चेतावनी दी। वो ये थी कि अमेरिका जो है एक एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, विच इज़ पाकिस्तान का आका। पाकिस्तान जो आर्टिफिशियल नाम है, उसको नाम ही इसलिए रखा गया था कि वो रशिया पे अटैक करे। तो पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका रशिया पे अटैक करना चाहता था, विच वॉज द ओल्ड ब्रिटिश पॉलिसी। आपको मालूम ही है ब्रिटेन ने यूक्रेन में कितनी गंदगी मचाई और ब्रिटेन किस हद तक यूएस रशिया के विरुद्ध काम करता है। तो पाकिस्तान बनाया इसलिए गया था और पाकिस्तान का यूज अब खत्म हो चुका है, बिकॉज इंडिया और रशिया वैसे भी क्लोज पार्टनर्स हैं सिंस 71। और ये जो पूरा विजिट था, एक तरीके से अजीत डोभाल जी ने म्यांमार और अफगानिस्तान, इन दोनों का सोल्यूशन किया। और बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, म्यांमार के थ्रू चाइना भी ऑपरेट करता है, अमेरिका भी ऑपरेट करता है टू अंडरमाइन इंडियन सिक्योरिटी इंटरेस्ट। बांग्लादेश इज नॉट ए क्रेडिबल अपोनेंट भारत के लिए, क्योंकि मिलिट्री उसको हैंडल कर सकती है, बीएसएफ हैंडल कर सकती है, मेनी फोर्सेस कैन हैंडल, कोस्ट गार्ड कैन हैंडल। और बांग्लादेश को आर्म करने में अमेरिका को बहुत नुकसान है। ये सर्जियो गोर को कान खोल के सुन लेना चाहिए, अमेरिका को भी कान खोल के सुन लेना चाहिए। बहुत नुकसान है उनको, एडवांटेज कुछ नहीं है। उल्टा ये हो जाएगा कि भारत जो है अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए साउथ अमेरिका में बेस बना सकता है, अगर ये चलेगा तो। और भारतीय मिलिट्री का बेस अमेरिका नहीं हरा सकता, बिकॉज जैसे अमेरिका ब्रिटिश बेसिस को नहीं हरा सकता, उस तरह अमेरिका जो है भारतीय बेसिस को नहीं हरा सकता, क्योंकि हमारा सेम माइंडसेट है, विच इज वी होल्ड द आवर टेरिटरी। वो अमेरिका नहीं हरा सकता, यू नो। जिस दिन भारतीय मिलिट्री चाहेगी, तो द वे इट इज ऑर्गेनाइज, और उसका मैंने रिकॉर्ड्स देखे हैं यूएन डिप्लॉयमेंट्स में, किस तरह अमेरिकन सोल्जर्स को प्रोटेक्शन भारतीय मिलिट्री देती थी पहले ना। अफगानिस्तान में क्या हुआ है कि अफगानिस्तान के साथ भारत के पुराने रिश्ते हैं, सांस्कृतिक रिश्ते हैं, क्योंकि एक समय महाभारत के पार्ट था, शिवालय था, हमारे शिव जी के मंदिर होते थे वहाँ पे। काबुल में 900 से ज़्यादा मंदिर थे शिव जी के और कृष्ण के। तो बहुत पुराना इतिहास है हमारा, चाहे वो आज का तालिबान एग्री करे या ना करे। लेकिन तालिबान भी अब हिंदू मंदिर खोलने लगा है, बुला रहा है वापस कि आप आओ, आपकी सुरक्षा रहेगी हमारे उसमें।
लोग जा नहीं रहे हैं लेकिन बुला रहा है। दैट इज ए बिग अचीवमेंट। तो भारत ने क्या किया आप देखेंगे, अगले ही दिन मीटिंग हुई, उसके विद इन 24 आवर्स रशिया ने एयर डिफेंस सिस्टम्स एग्री कर लिया सप्लाई करने के लिए अफगानिस्तान को, जिससे अब पाकिस्तान कभी भी वहां पे एयरफोर्स के अटैक नहीं कर पाएगा। अब सोचिए उसका पैसा किसने दिया होगा, और मैं यहाँ पे आपके दर्शकों के पास छोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम तो बोलेंगे नहीं ये सब बातें। दूसरा, म्यांमार में म्यांमार जनता के साथ मीटिंग होती है अजीत डोभाल की, उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप की। तो किसके विरुद्ध संदेश था? दो देशों के विरुद्ध था, अमेरिका और चाइना, कि आप म्यांमार में आप नहीं कर सकते। सेंट मार्टिन आइलैंड इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। वो भारत को 5 सेकंड लगेंगे पूरा आइलैंड को बर्बाद करने के लिए, इफ अमेरिका वांट्स टू सेट अप ए बेस। और अमेरिका, भारत नहीं चाहेगा कि भारत और चीन के संबंधों में कोई थर्ड पार्टी मिलिट्री इंटरवेंशन करे। अगर अमेरिका को चीन के विरुद्ध लड़ना है, नॉट थ्रू बांग्लादेश, नॉट थ्रू बर्मा, आप वहां से लड़ो, जाके खुले ओशन से आके लड़ो। भारत को उसमें कुछ पार्ट लेने देने की कोई इच्छा नहीं है। भारत और चीन आपस में नहीं लड़ना चाहते। दे वांट टू सेटल द बॉर्डर डिस्प्यूट्स ऑन द बॉर्डर थ्रू कन्वर्सेशन, थ्रू नेगोशिएशन, ये करना चाहते हैं। वैसे मेरा तो मानना ये है कि हेनरी मैकमोहन लाइन को डी रिकॉग्नाइज कर दे भारत, और 2 मिनट में चीन जो है घुटनों पे आ जाएगा, बिकॉज द एंटायर नॉर्दर्न वेस्टर्न चीन इज इंडियाज प्रॉपर्टी। सिंजियांग में तो गणेश जी के मंदिर मिलते हैं, और सिंजियांग में देवी की पूजा होती थी। काशघर में तो देवी का, उसको तो काशी बोला जाता था, नॉर्थ का, उत्तर कुरु का, तो ये तो भारत के अभिन्न अंग है। अब आते हैं कि मार्को रूबियो को, देखिए मैंने आपको बताया था आपके शो में कि वी विल नॉट नो क्या कन्वर्सेशन हुई है मार्को रूबियो और अजीत डोभाल के बीच में, लेकिन जो नेक्स्ट कन्वर्सेशन और स्पीच होगी उससे आपको पता लग जाएगा पिछली कन्वर्सेशन कैसी थी। तो अब नाउ वी कैन सेफली अज्यूम कि मार्को रूबियो को बोला होगा कि आइदर बी अवर फ्रेंड और बी अवर एनिमी, लेकिन आप बीच में रहेंगे तो हम भी गेम खेलेंगे, जैसे कि हॉर्मुज स्ट्रेट को आपको हम उलझा के रखेंगे। अब वो जी अमेरिका निकलना चाहे तब भी नहीं निकल सकता इस समय। निकलेगा तो उसका फेस लॉस हो जाएगा, रहेगा तो पिटेगा। अभी जैसे कल ही जी उन्होंने जी कल ही अटैक किया ईरान ने, 44 मिसाइल्स फायर्ड ऑन अब्राहम लिंकन, और अमेरिका ने बोला हमने सारे गिरा दिए। फिर उसने वापस अटैक किया ईरान के एयर डिफेंसेस पे। आपको बड़ा आश्चर्य होगा आपके दर्शकों को कि F-35 को यूज ही नहीं किया, क्योंकि वो ईरान ट्रैक कर रहा है इस समय। तो मतलब अमेरिकन 5th जनरेशन फाइटर हैज बिकम अमेरिकन 2nd जनरेशन फाइटर। मतलब भारत ने, ईरान ने डाउनग्रेड कर दिया विद रशियन डिफेंसेस। सेम हालत होगी पाकिस्तान की। तो द मोमेंट अफगानिस्तान वहां से, और तो द ओनली फ्रेंड ईरान हैज गॉट, पाकिस्तान हैज गॉट, इज ईरान। और जब तक ईरान फ्रेंडशिप रखेगा पाकिस्तान से, भारत उसको पिटने देगा। अब देखिएगा। आप आदित्य जी कह रहे थे ना कि उनकी कोई बात हुई है, तो 1 मिनट ये तस्वीर देखते हैं और दर्शक खुद से ही समझ जाएंगे ये मोशन क्या कह रहा है। अब अजीत डोभाल जी तो आगे चल रहे हैं ना, एंड उनका पीछे मुंह देखिए कैसे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। तो आप बताइए ना क्या बात हुई होगी। देखिए आप अंडरस्टैंड करिए कल्चरल डिफरेंसेस। जी मार्को रूबियो कैथोलिक है और क्यूबन है, ठीक है। आप हायरार्की देखिए, क्यूबन या कैथोलिक या हिस्पैनिक, ये हमेशा एंग्लो सैक्सन के सामने घुटने चाटते हैं, अंगूठे चाटते हैं, और भारत के सामने ब्रिटेन, एंग्लो सैक्सन घुटने चाटते हैं, समझे आप। तो आपको ऐसे नहीं कि इंडियन अमेरिकन ऐसे ऊपर उठ गए। एंग्लो सैक्सन्स भारतीयों को देखते ही डर जाते हैं, क्योंकि उनको पुरानी मेमोरी है, ये भारत से बाहर निकाले गए थे सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी। उनको याद आ जाता है कि किस सारागढ़ी के से, अब सारागढ़ी के से शुरू करिए, सारागढ़ी अफगानिस्तान से लेके सुभाष चंद्र बोस तक, ये भारतीय विक्ट्रीज हैं, ये ब्रिटिश विक्ट्रीज नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 की विक्ट्रीज भारतीय विक्ट्रीज हैं, वर्ल्ड वॉर 1 की विक्ट्रीज भारतीय विक्ट्रीज हैं। तो एंग्लो सैक्सन्स को एक साइकोलॉजिकल है कि भारत के साथ लड़ना नहीं है। तो अगर ये हिस्पैनिक लोग एंग्लो सैक्सन्स के सामने झुकते हैं,
और एंग्लो सेक्सन्स भारतीयों के सामने झुकते हैं, इसका मतलब ये तो भारतीय से झुकेगा ही। तो मार्को रूबियो, अजीत डोभाल जी का जो बॉडी स्टैंस है और वर्ड्स हैं, वो इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा, दे आर फैंस हैं ये। तो ये वो बॉडी लैंग्वेज आपने पूछा मुझे, ये वो दिखाता है सुपीरियरिटी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी। ऐसा नहीं एरोगेंस नहीं दिखा रहे अजीत डोभाल जी, लेकिन उसके लिए अपग्रेड हो गया कि अरे मेरे को अजीत डोभाल के सामने बैठने का मौका मिला। देखिए आप पिक्चर्स देखिए सारी, जयशंकर के सामने पीट हेग्सेथ, मार्को रूबियो, ऐसा लग वही माइंडसेट है मार्को रूबियो का एज ए स्टूडेंट कि भाई ही स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। रेज्यूमे में लिखेगा वो कि आई हैड ए मीटिंग विद एनएसए, आई हैड ए मीटिंग विद जयशंकर। उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है अमेरिका में कि वो उस रूम में पहुंच गए जहां मोदी जी बैठे हुए हैं। आपने देखा था मोदी जी के साथ कैसे बैठा हुआ था आज मार्को रूबियो, जी। ऐसा लगा तो कुर्सी से फिसल जाएगा, समझे आप? तो ये उनका एटीट्यूड है। पीपल हैव टू रियलाइज कि इट्स नॉट जस्ट इंडिया गिव्स इंपॉर्टेंस टू देम। मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इनका मानसिकता कैसा है, इनकी विषय मैंने पुस्तकें लिखी हैं। ये फॉर देम इट्स ए बिग थिंग टू मीट द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग पीट हेग्सेथ। आपको याद होगा जयशंकर ने पीट हेग्सेथ को क्या बोला था, आई केम हियर 41 years ago। फॉरेन सेक्रेटरी, एम्बेसडर टू यूएस, वो सब क्रॉस करके रिटायर करने के बाद ही हैज बिकम द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो उसका चेहरा कितना हो गया था, छोटा सा। उसका तो कोई एक्टिव मिलिट्री सर्विस ही नहीं है, मार्को रूबियो का भी कुछ नहीं है। सो द पॉइंट इज फॉर देम इट्स अ बिग डील। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बिकॉज अजीत डोभाल जी तो बड़े प्रेम से बातें करेंगे, क्योंकि वो क्षत्रिय का लक्षण होता है, वो हमेशा मीठा बोलता है, वो उसका खंजर हृदय में रहता है, मारेगा वो, कठोर हृदय है। तो वहाँ पे टोटली ही इज डीलिंग विद अ सोल्जर ऑफ इंडिया। तो अब सोल्जर के साथ डील करेंगे तो फिर तो अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है देन यू विल बी कैरिड अवे इन रोमांटिसाइजिंग। अरे क्या चाय दी, क्या ये किया, पर वो उनको जो बात बोली आपको सुना दिया, वो रिकॉर्ड हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और रूस के सुरक्षा तंत्र के साथ डोभाल जी की ट्यूनिंग ये नहीं बता रही है कि अब जो कहते हैं ना कि किताबी जो ज्ञान होता है वो नहीं, मतलब जैसे को तैसे वाला जो जवाब दिया जाएगा, लाइक शिकारी मोड में आ चुके हैं पूरे वो। देखिए रूस के साथ भारत का रिलोस है, भारत तो आर्कटिक एक्सेस है, आर्कटिक तो नया राउट बनने जा कोशिश की जा रही है क्योंकि रूस का कंट्रोल है उसके ऊपर। तो भारत इज ओपनिंग ऑल फ्रंट्स इट कैन टू सिक्योर। इसमें जितना भी सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी जी का सबको क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो सारा का सारा पाकिस्तान और टर्की से है। और आप देखेंगे एक हफ्ते में वो सब बंद होने वाला है, बिकॉज जितना पाकिस्तानी एजेंट्स को यूएस का सीआईए, ब्रिटिश इंटेलिजेंस ये यूज कर रहा है, ब्रिटिश इंटेलिजेंस इज अ मेजर कल्प्रिट। तो ये यूज कर रहा है टू क्रिएट एंटी इंडिया सेंटिमेंट अगेंस्ट मोदी जी, इज ऑल फॉरेन ड्रिवन। बट मोदी जी ने यहाँ पे जो काम किया, मोदी, शाह, जयशंकर, अजीत डोभाल, इन चारों ने, दे हैव क्रिएटेड ए एक्सटर्नल सिक्योरिटी नेटवर्क रशिया के साथ। क्योंकि रशिया का आपको याद होगा, रशियन इंटेलिजेंस ने बांग्लादेश में जाके बहुत सारा रिपोर्ट दिया था इंडिया को, याद होगा आपको। और अफगानिस्तान के अंदर तो रशिया की प्रेजेंस रहती है हमेशा, ईरान में भी है, क्योंकि फॉर रशिया उसकी पॉपुलेशन इतनी कम है कि दे कांट रिस्क एनीथिंग, तो उनकी इंटेलिजेंस बड़ी स्ट्रांग रहती है। अब भारत भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, ग्लॉसनास के साथ एंड ऑल दोस जो इनके सैटेलाइट्स है, ग्लोनास सिस्टम्स हैं, आगे बढ़ रहा है। तो यू विल सी मोर कन्वर्जेंस। और अमेरिका को जलता है बुरी तरह, तो ये नहीं समझ पाता है कि उसको एक्सेस दी जा रही है और उससे एक्सेस ली भी जा रही है ना। जितना एक्सेस उसने दिलवाया है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए, हमने उसको उतना ही एक्सेस दिया है भारत में। तो इंडियन आर्मी चीफ सीडीएस भी वहां विजिट किए थे अमेरिका के कोर सेंटर्स में इन यूएस अलॉन्ग विद द इंडियन एम्बेसडर। तो उतना ही एक्सेस को दिया जा रहा है। तो एक तरीके से आप देखेंगे
कि जो अमेरिकन इंटेलिजेंस नेटवर्क है थ्रू देयर सोशल मीडिया, उसको टैकल किया जा रहा है एक तरीके से। आपने आदित्य जी बहुत बड़ी बात की है। और डोवाल का जो स्टाइल है, दुश्मन से लड़ने से पहले ही उनका जो मानसिक रूप से उन्हें हरा देते हैं ना, तो इस बार उनके मतलब ये समझना चाहती हूँ कि उनके रडार पे कौन है? क्या ये मैंने एक्चुअली आपको मैं दिखाती हूँ, मैंने जो वीडियो देखा, उससे मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई, लेकिन कॉपीराइट की वजह से मैं वो वीडियो दिखा नहीं सकती, बट मैंने उसको पूरा सुना। तो क्या ये मतलब जो अदृश्य राज्य है, उसके लिए आखिरी चेतावनी है? क्योंकि बहुत गुस्से में उन्होंने कुछ बातें कही, आप जैसे कह रहे हैं आपने भी उनको सुना। आदित्य जी। देखिए, पाकिस्तान कुछ प्लानिंग कर रहा था भारत के विरुद्ध, और उसके पीछे अमेरिका इन्वॉल्व है। तो भारत उनको पहले से बोल रहा है कि स्टॉप ऑल द नॉनसेंस इन केरल, इन बंगाल को तो हमने टैकल कर लिया है, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा। तो देखिए क्या होता है कि आपको पता ही है कि किस तरह मोदी गवर्नमेंट काम करती है, बड़े पेशेंटली बिहाइंड द सीन काम करते हैं, एक दिन अनाउंस कर देते हैं। तो जो पाकिस्तान की हरकतें थी, और पाकिस्तान जिस दिशा में जा रहा है, जैसे टूटने की दिशा में जा रहा है, तो कहीं गड़बड़ी करी पाकिस्तान ने तो हम पूरा पाकिस्तान को मारेंगे और अपना जमीन छीनेंगे, प्लस पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे। इसकी प्लानिंग हो रही है कि कौन एब्जॉर्ब करेगा, कौन एब्जॉर्ब करेगा, कि कितने लोग ईरान जाएंगे, कितने लोग उधर जाएंगे, क्योंकि भारत के बॉर्डर से बंद रहेंगे, तो दे हैव टू गो वेस्ट। तो कौन किधर जाएगा, ये बात हो रही है। और पीओके के अंदर कितना पाकिस्तानी आर्मी का रिडक्शन किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, पाकिस्तान और चीन ने जब सीपैक के बारे में बात करी रिसेंटली, भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला यू कांट मेक एनी प्रोजेक्ट्स देयर, पास टू इंडियन टेरिटरी, है ना। मैं तो चाहता हूँ K2 भारत में आ जाए फटाफट, तो वहां पे चढ़ने को जाएंगे। सो K2 तो हमारे सिंधु नदी, ये सब हमारे पार्ट्स हैं, पाकिस्तान का इसमें कोई हक नहीं है। पाकिस्तानी मुसलमानों को जो जगह देनी चाहिए वो सऊदी अरेबिया में, वहां पे जाए, डेजर्ट में बनाए खेत अपने। पाकिस्तान लैंड तो हमारी हिंदुओं की। तो ये प्लानिंग चल रही है फ्यूचर की कि व्हेन पाकिस्तान कोलैप्सेस कैसे काम करेंगे। भारत को अमेरिका के जैसा तो नहीं है कि बॉम्ब करके निकल गए फिर मूवी बना दी, बस ये करते हो, मूवी बना दी, मूवी में दिखाएंगे हम कैसे बचाने गए थे। असलियत पता लगती है कि उनसे ज्यादा दरिंदे कोई नहीं थे, जैसे वियतनाम में पता लगा, इराक में पता लगा। भारत ऐसा नहीं करेगा, पहले उसका प्लान बनाया जाएगा कि अगर उसको लेते हैं तो कैसे उसको हैंडल करेंगे, कहाँ पे डाला जाएगा। जैसे भारत ने पहले सीट्स डाल दी सारी पीओके की पार्लियामेंट में, ओके, नाउ देयर इज अ लीगल रिप्रेजेंटेशन। फिर वहां पे प्रेजेंट रूल लगेगा तो क्या होगा, कैसे क्वारंटाइन किया जाएगा, फिर बॉर्डर्स को कैसे डिसमेंटल किया जाएगा, फिर पाकिस्तान का जहां भी नाम है उसको कैसे मिटाया जाएगा, लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व। फिर डेमोग्राफिक चेंज कैसे किया जाएगा, वापस उनको हिंदू बनाना पड़ेगा, ऑल दोस थिंग्स हैव टू बी इन्वॉल्व्ड, यू नो। तो ये अब ये बात तो समझ में आ गई सबको कि डेमोग्राफिक चेंज इज रन बाय द सीआईए एंड द ब्रिटिश इंटेलिजेंस एंड द यूरोपियन कंट्रीज इंटेलिजेंस एजेंसीज, है ना। कैथोलिज्म बनाना, क्रिश्चियनिज्म बनाना, इस्लामिज्म बनाना, ऑल रन बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज। ये तो सबको समझ में आ गया। अब 15 किलोमीटर का पहले रेस्ट्रिक्शन बनाया कि इधर आप नहीं जा सकते, यहाँ बीएसएफ ऑपरेट करेगी। तो नाउ दे आर सिक्योरिंग। अब नेक्स्ट फेज होगा कि अगर लेंगे तो क्या करेंगे, है ना, वो सब प्लानिंग भी जरूरी है। कोई ऐसा तो नहीं कांग्रेस पार्टी का जैसा सोनिया गांधी का इच्छा हुई आज तेलंगाना बन जाएगा, साबू का कोई आका तो नहीं है यहाँ पे। चौधरी और साबू की कॉमिक्स नहीं चल रही, यहाँ पे लोगों के जीवन इन्वॉल्व है। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या किया था कि पार्टीशन कर दो, उन्होंने ये नहीं सोचा हिंदुओं क्या होगा, पार्टीशन कर दो, कैसे मान गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं माने, सुभाष चंद्र बोस नहीं माने, कैसे मान गए। तो लेकिन ये लोग तो ऐसे काम नहीं करेंगे, मोदी जी तो प्रॉपरली प्लानिंग होगा उसका। और पाकिस्तान के अंदर अगर फूटता है तो कैसे उसको संभालेंगे हम लोग। पाकिस्तान तो हम लिटरली कंट्रोल करते हैं भारत। भारतीयों को बड़ा यकीन होना चाहिए, थोड़ा अपनी एजेंसीज को अपनी गुप्त अदृश्य राज्य को थोड़ा शाबाशी दें, कॉन्फिडेंस रहे। धुरंधर मूवी देखकर ही ताली न बजाए, रियल इंसिडेंट्स पर ही ताली बजाए।
तो बिल्कुल। अभी तो एक एक स्ट्रीट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, एक एक सिटी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। और सोशल मीडिया पे जो बकवास करते हैं पाकिस्तानी, उनको बोल दो भाई कन्वर्ट हो जाओ या भाग जाओ। अब तो हम सीधा बोलेंगे ना, मुसलमान क्यों हो। सो आदित्य जी, आपके कहने का मतलब कि रूस ने चेचन्या और सीरिया में जिस तरीके से आतंकवाद का खात्मा किया था, ठीक उसी तकनीक और उसी इंटेलिजेंस शेयरिंग से भारत को, मतलब जो हमारे सीमा पार दुश्मन बैठे हुए हैं, नहीं उनसे नहीं, भारत निपटने में बिल्कुल कॉपी नहीं करेगा। चैतन्य मॉडल वाज डिफरेंट। आप देखिए चैतन्य मॉडल जो था वो बड़े टैंक्स का हेवी बम्बार्डमेंट था। ये पूरी दुनिया को मालूम होना चाहिए, भारतीय सेना ने कभी भी हेवी वेपन्स यूज नहीं किए हैं, इंक्लूडिंग अगेंस्ट कश्मीरी मिलिटेंट्स, टेररिस्ट्स, नॉट मिलिटेंट्स, टेररिस्ट्स। कश्मीरियों के विरुद्ध भी भारतीय सेना का प्रहार नहीं मिला उनको। भारतीय सेना इज वेरी बिग इन फायर पावर। तो कश्मीरी जो आतंकवादी हैं, नागालैंड के आतंकवादी हैं, भगवान से बड़ा शुक्र मनाएं कि भारतीय सेना की एक्चुअल फायर पावर उनके सामने नहीं आई है, नहीं तो भाग खड़े होंगे। अमेरिका भी टिक नहीं पाएगा आजकल तो, है ना। पाकिस्तान के जैसा नहीं है F-16 से अटैक करते हैं अपने लोगों पे, बड़ी तोपें यूज करते हैं। अमेरिका यूज करता है बड़ी तोपें अपने लोगों पे। अमेरिका यूज डिप्लीटेड न्यूक्लियर यूरेनियम इन टेक्सास, एक चर्च के ऊपर, कम्यून के ऊपर अटैक किया था। भारत ने कभी ऐसा नहीं किया, हेलीकॉप्टर्स भी यूज नहीं करे। ओके, तो दे शुड बी, भारत विल नॉट यूज दोस टैक्टिक्स। चैतन्य वाला टैक्टिक एकदम अलग था, ब्लास्ट, टिपिकल रशियन स्टाइल बैलिस्टिक्स मिसाइल्स तक यूज की गई थी इंटरनली। भारत ऐसा नहीं करेगा। तो भारत विल स्टडी, लेकिन पाकिस्तान के विरुद्ध तो हम सब यूज करने वाले हैं, ब्रह्मोस से लेके हर चीज। हम तो चाहते ही प्रैक्टिस हो हमारी थोड़ी सी, लेकिन अपने लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं होने वाला। तो चैतन्य वाला जो स्टाइल अभी यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तो हमारे लिए टारगेट प्रैक्टिस के लिए ही बना है, तो नो वरीज। नाम बोल रहा हूँ, देश तो भूमि तो हमारी है। और देखिए, दो ब्रेन जब बैठते हैं और रूस में हमारे डोभाल साहब गए, तो ये ताकतवर दिमाग जो मिले हैं, आपको लगता है कि कहीं कुछ जल्दी नक्शे बदलने वाले हैं? बिल्कुल नक्शे बदलने वाले हैं, प्लस फॉल बैक की तैयारी हो रही है। जी, रशियंस लव इंडिया फॉर वन रीजन, दैट इज कि भारत में विजडम बहुत है। अमेरिकन हेट इंडिया फॉर वन रीजन, कि भारत में विजडम बहुत है। कितना फर्क हो गया दोनों में। एक है एंग्लो सेक्सन, जो कि आपको मालूम है क्या क्या करते हैं, ईवल है एक तरीके से। दूसरे हैं सेंसिबल लोग। जो रशियंस उत्तर कुरु के लोग हैं, हिरण्यक वर्ष के लोग हैं, रंभक वर्ष के लोग हैं, हमारे ही लोग हैं। उनको भी फोर्सिबली कन्वर्ट किया गया रशियन ऑर्थोडॉक्सी के द्वारा। तो रशियन ऑर्थोडॉक्सी इज नॉट अवर फ्रेंड, एलेक्स डुगिन इज नॉट अवर फ्रेंड। उनको समझ नहीं आता भारत क्या है। पुतिन इज अवर फ्रेंड, क्योंकि पुतिन इंटेलिजेंस वर्ल्ड में ऑपरेट करता है, उसको मालूम है कि भारत क्या है। ओके, तो रशियन ऑर्थोडॉक्सी के विरुद्ध जाके पुतिन बात करता है भारत से। जैसे कि भारत में एक भी सीआईए की लॉबी है, जो जिम खाना में बैठ के कॉफी पीती थी, आजकल अभी नहीं पी पाती। तो वैसी लॉबी यहाँ पर भी है। तो लेकिन रशियन रशियन कॉन्फिडेंस ऑन इंडिया, जब एनएसए मिलते हैं तो वो लोग सीख रहे हैं एनएसए से। अब बॉडी लैंग्वेज देखिए, दे आर लर्निंग फ्रॉम अजीत डोभाल। क्योंकि अजीत डोभाल अगर एक्ट करते, जैसे आप सोचिए नक्सल कितना बड़ा आतंकवाद था, लाइक पूरा सेंट्रल इंडिया नक्सल के अंडर था। अगर भारत रशियन टैक्टिक्स यूज करता तो हैवी वेपन्स यूज करता। भारत ने दिल जीत लिया और सरेंडर करवाया, टाइम लगा, बट देयर इज नो नक्सलिज्म लेफ्ट इन इंडिया। और वो कौन चला रहा था? अमेरिकन इंटेलिजेंस, ब्रिटिश इंटेलिजेंस। तो पर काटे जा रहे हैं सबके, और उनकी सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है। सो कांग्रेस पार्टी के मैं एक्शन से बता रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं क्या है, बट एक्शंस तो ऐसे ही दिखते हैं। तो एक्शन से हम बता सकते हैं आदर्श राज के फंक्शंस तो किसी को भी पता नहीं है, एलिजिडली तो कुछ भी कोई बोल सकता है, लेकिन एक्शन तो उनके वही दिख रहे हैं कि वो फॉरेन एजेंट्स हैं। सोनिया गांधी शायद कहीं और की एजेंट होगी। तो तो भारत ने, उन्होंने नक्सल की प्रॉब्लम बढ़ाई, फंडिंग बढ़ाई, पुलिस हटा ली। मनमोहन सिंह का मालूम है कि खत्म नहीं कर सकते, अमित शाह जी ने खत्म कर दिया। थोड़ी सख्ती थोड़ी नरमी, थोड़ी सख्ती थोड़ी नरमी, गंदे बच्चों को ऐसे ही ठीक किया जाता है। तो अभी वही नॉर्थ ईस्ट में भारत ने किया।
चैतन्य का मॉडल भारत में एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि चैतन्य में अभी भी अलगाववाद है, अभी भी है, भारत में नहीं। और आदित्य जी, आप अक्सर अदृश्य राज की बात करते हैं, तो ये जो बातचीत अब हुई है, ये जो मीटिंग हुई है, उन अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को एक चेतावनी भी होगी ना, जो भारत और रूस की दोस्ती को अक्सर जो है उसमें दूध में मट्ठा डालने का काम करते हैं। भारत और रूस की दोस्ती का सबसे बड़ा एनिमी है स्मॉल ब्रिटेन। मैं उसको ग्रेट नहीं बुलाता, स्मॉल बुलाता हूँ। स्मॉल ब्रिटेन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर इंडिया रशिया फ्रेंडशिप। ब्रिटेन अपने आप को पता नहीं क्यों इतना चौधरी समझता है, उसको एक पुराना, और मोनार्कीज जो है, तो भारत और रूस की फ्रेंडशिप में ब्रिटेन भी एनिमी है और कुछ हद तक इजराइल भी एनिमी है। ओके, तो डिस्पाइट, तो देखिए कितना, अभी ये इसी में तो मल्टीटास्किंग बोलते हैं कि हाउ इंडियन कैन मैनेज ए इजराइल विद अमेरिका, विद यूके, विद रशिया, विद चाइना, एंड बीच में पिटाई भी करते रहो पाकिस्तान की टारगेट प्रैक्टिस। ये बांग्लादेशियों को पता होना चाहिए कि भाई टारगेट प्रैक्टिस वहां पे शुरू कर दिया ना, कोई बचेगा नहीं। अजीत डोभाल ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि या तो सुधर जाओ या फिर मिटा दिए जाओगे। भारत अब गिड़गिड़ाने वाला देश नहीं है, बल्कि शर्तें तय करने वाला देश है। आदित्य जी, आपने मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, और इस जबरदस्त विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।